नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल में हम राउंड फंक्शंस कर रहे हैं। अब तक हमने राउंड फंक्शंस के टॉपिक पर 2 लेक्चर लगाए हैं। इस लेक्चर में हम एम राउंड फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और एम राउंड फंक्शन को डिटेल में समझते हैं। अभी आप अपने सामने एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट देख रहे हैं। इस वर्कशीट में एम राउंड फंक्शन की डेफिनेशन, उसका सिंटेक्स और ये फंक्शन कैसे काम करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन है। एम राउंड फंक्शन के नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर एक एम राउंड के आगे एक्स्ट्रा लगा दिया गया है। ये एम इंडिकेट करता है या इस एम का मतलब है मल्टीपल। दरअसल एम राउंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी नंबर को उसके नियरेस्ट मल्टीपल पर राउंड ऑफ करता है। नियरेस्ट गिवन मल्टीपल पर राउंड ऑफ करता है। एम राउंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हम 2 आर्गुमेंट्स को पास करते हैं। पहला आर्गुमेंट तो वह नंबर है जिसे आपको राउंड ऑफ करना है, और दूसरा वो मल्टीपल है जिसके ऊपर आपको इसे राउंड ऑफ करना है, जो भी इसके नियरेस्ट है, यानी मल्टीपल खुद बताया गया है। इससे पहले जब हमने राउंड फंक्शन किया था तो वहां पर हम -1, -2, 1 या 2 लिखते थे। वो इसलिए लिखते थे सेकेंड आर्गुमेंट में क्योंकि हम नियरेस्ट टेंस राउंड ऑफ करना चाहते हैं, नियरेस्ट हंड्रेड्स राउंड ऑफ करना चाहते हैं, नियरेस्ट थाउजेंड्स राउंड ऑफ करना चाहते हैं। नियरेस्ट टेंस राउंड ऑफ करने का मतलब है कि आप टेंस के मल्टीपल पर राउंड ऑफ करना चाहते हैं, आप 100 के मल्टीपल पर राउंड ऑफ करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप यहाँ तो 10 के मल्टीपल पर राउंड ऑफ कर सकते हैं, या फिर 100 के मल्टीपल पर राउंड ऑफ कर सकते हैं, या फिर थाउजेंड्स के मल्टीपल पर राउंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि आपको 15 के मल्टीपल पर राउंड ऑफ करना है, आपको 13 के मल्टीपल पर राउंड ऑफ करना है। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपको एम राउंड फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये एम राउंड फंक्शन काम कैसे करता है। दरअसल एम राउंड फंक्शन में जो नंबर है, यानी जो फर्स्ट आर्गुमेंट है, उसे सेकेंड आर्गुमेंट जो उसका मल्टीपल है उससे डिवाइड किया जाता है। डिवाइड करने के बाद अगर तो रिमाइंडर नहीं बचता तो इसका मतलब यह है कि इसे आपको राउंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। जैसे अगर मैं एम राउंड में 25 लिख दूं, कॉमा डालकर 5 डाल दूं और इस फंक्शन को मैं एग्जीक्यूट करूं, तो 25 तो 5 पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इसमें वो राउंड ऑफ क्या करेगा, वो तो ऑलरेडी 25 जो है वो 5 का मल्टीपल है। तो इस तरह से मान लीजिए कि आप किसी भी पर्टिकुलर नंबर को राउंड ऑफ करना चाहते हैं और उसे गिवन मल्टीपल से डिवाइड करते हैं और नीचे रिमाइंडर बचता है। अब आपको ये देखना है कि वो जो रिमाइंडर की वैल्यू है, अगर रिमाइंडर की वैल्यू कम है, किससे कम है, मल्टीपल के हाफ से, यानी जो सेकंड आर्गुमेंट है उसके हाफ से अगर वैल्यू कम है रिमाइंडर की, तो उस पर्टिकुलर केस में एम राउंड फंक्शन राउंड डाउन करता है। अगर मान लीजिए वैल्यू ज्यादा है, यानी रिमाइंडर की वैल्यू ज्यादा है, किससे, मल्टीपल के हाफ से, रिमाइंडर की वैल्यू ज्यादा है या बराबर है, तो उस पर्टिकुलर केस में एम राउंड फंक्शन राउंड अप करता है। सो दिस इज हाउ द एम राउंड फंक्शन वर्क्स। चलिए मैं आपको यहां पर करके भी दिखाता हूं। यहां पर आते हैं, इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू लिखने के बाद यहां पर एम राउंड लिखेंगे। एम राउंड लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद यहां पर मैंने नंबर ले लिया 22। इसे मैं राउंड ऑफ करना चाहता हूं नियरेस्ट मल्टीपल 5 पर। अब उसके बाद मैं ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। अब 22 के अगर हम लेफ्ट साइड पर जाएं तो नियरेस्ट मल्टीपल जो है 5 का वो क्या है, 20 है, और अगर हम राइट साइड पर जाएं तो वो 25 है। अब क्वेश्चन ये है कि ये राउंड अप करेगा या राउंड डाउन करेगा। इस पर्टिकुलर केस में 22 को 5 से डिवाइड किया जाएगा। जब 22 को 5 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा 2, और ये जो 2 है ये 2.5 से कम है, यानी मल्टीपल के हाफ से कम है। तो इस पर्टिकुलर केस में ये फंक्शन क्या करेगा, ये राउंड डाउन करेगा। एंटर को प्रेस करेंगे तो आपकी जो आउटपुट आएगी वो 20 आएगी। यहां पर इक्वल टू लिखते हैं, एम राउंड लिखते हैं, टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद अब मैंने यहां पर 23 लिख लिया, कॉमा लगाया, यहां पर 5 लिखा, ब्रैकेट को बंद कर दिया। ब्रैकेट को बंद करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे तो यहां पर 25 आंसर आया है। कारण क्या है, कारण यह है कि यहां पर जब 23 को 5 से डिवाइड किया गया तो नीचे रिमाइंडर बचा 3, जो कि 2.5 से ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि एम राउंड फंक्शन इसे क्या करेगा, इसे राउंड अप करेगा। तो इस तरह से एम राउंड फंक्शन काम करता है। चलिए यहां पर आते हैं, ये लिखा है
कि m राउंड फंक्शन रिटर्न्स द नम एरर। m राउंड फंक्शन नम एरर रिटर्न करता है कब? व्हेन इट्स आर्गुमेंट्स हैव डिफरेंट साइंस। ये जो राउंड फंक्शन है या m राउंड फंक्शन है, ये राउंड करते हैं नेगेटिव वैल्यूज को भी। लेकिन m राउंड के केस में जब आप किसी नेगेटिव वैल्यू को राउंड ऑफ करना चाहते हैं m राउंड फंक्शन का यूज करके, तो उस केस में आपको मल्टीपल के आगे भी नेगेटिव का साइन डालना पड़ेगा। यानी नंबर भी नेगेटिव है और उसका मल्टीपल भी आपको नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि नंबर को आप नेगेटिव ले लें और मल्टीपल को पॉजिटिव ले लें। आप ये भी नहीं कर सकते कि आप नंबर को पॉजिटिव ले लें और मल्टीपल को नेगेटिव ले लें, अदरवाइज ये एरर देगा। ठीक है, तो आपको दोनों को सेम साइन का ही रखना होता है। चलिए एम राउंड फंक्शन को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। इस वर्कशीट में चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ नंबर्स लिए हैं। ये यहाँ पर उन पर्टिकुलर मल्टीपल्स को लिया गया है जिनके नियरेस्ट इन्हें हमें राउंड ऑफ करना है। तो इसके लिए यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, एम राउंड फंक्शन का यूज करेंगे। टैब को प्रेस करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा डालेंगे और यहाँ से मल्टीपल को चूज कर लेंगे। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे। ये फॉर्मूला नीचे भी कॉपी हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पर इसे 4 के मल्टीपल पर राउंड ऑफ करना है। तो ये तो ऑलरेडी 28 4 का मल्टीपल है। 4 7 28, रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 28 ही आएगा। अब यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव वैल्यू है। इस केस में एम राउंड फंक्शन काम नहीं करेगा, ये आपको नम एरर दे देगा। यहाँ पर नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करना है, ये देखिए इसने कर दिया। यहाँ पर नियरेस्ट 8 राउंड ऑफ करना है तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ऑलरेडी जो है 48 का मल्टीपल है, डिवाइड करने पर 5 आएगा, नीचे रिमाइंडर बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। 16 को -15 को -6 पर राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पर हम क्या आंसर आएगा हमारे पास? -18 आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं। अगर एक भी नेगेटिव ना होता तो उस पर्टिकुलर केस में ये एरर दे देता। यहाँ पर 9.3 है, इसे भी राउंड ऑफ किया गया है, नियर 2 राउंड ऑफ किया गया है इसे। यहाँ पर आते हैं तो इसे नियरेस्ट 12 राउंड ऑफ किया गया है, तो राउंड ऑफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 120 ही आंसर आ गया, क्योंकि ऑलरेडी 12 मल्टीपल का ये टोटल जो है एक दूसरे पर पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। इस तरह से इसको नियरेस्ट 15 जो है राउंड ऑफ किया गया है, 20 मल्टीपल पर राउंड ऑफ किया गया है, 30 के मल्टीपल पर राउंड ऑफ किया गया है। मल्टीपल का मतलब होता है ऐसे नंबर जो उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 5 के मल्टीपल्स कौन से? 5 का मल्टीपल 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, ये सब क्या है? ये 5 के मल्टीपल्स हैं जो 5 के टेबल पर पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंड फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि राउंड फंक्शन की हेल्प से आप टाइम वैल्यूज को भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। ये बहुत डिटेल में समझाया था और ये भी बताया था कि टाइम वैल्यूज और डेट वैल्यूज एमएस एक्सेल में स्टोर कैसे होती हैं। अब वहां पर कैसे समझाया था उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पर हम इसे बहुत सिंपली कर लेंगे। वहां तो हमें इसे डिवाइड करना पड़ता था, 24 से डिवाइड कर लो, 96 से डिवाइड कर लो, तो ये सब करना पड़ता था, काफ़ी लेंथी प्रोसीजर था। लेकिन यहाँ पर काम बहुत आसान हो गया। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि सर आप डायरेक्टली हमें ये यहीं पर करवा देते, आपने पहले राउंड फंक्शन में टाइम वैल्यूज़ को राउंड करना सिखाया ही क्यों, अगर एम राउंड से आसानी से हो जाता है। तो भैया पीछे का लॉजिक भी तो समझना है। बिना लॉजिक के अगर आंसर ले भी लोगे तो उसका कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, एम राउंड लिखेंगे, एम राउंड लिखने के बाद टैब। अब यहाँ पर लॉजिक नहीं बताऊंगा क्योंकि लॉजिक आपको मैं समझा चुका हूँ। काम ये भी वैसे ही करता है जैसे राउंड करता है, लेकिन वो बैकग्राउंड में करता है, उसमें बैकग्राउंड में नहीं करता, उसमें तो सामने हमें खुद डिवाइड करके दिखाना पड़ता है। यहाँ पर एम राउंड लिखा, इसे सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद कॉमा डाला। अब राउंड टू नियरेस्ट मिनट, इसे नियरेस्ट मिनट पर राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल कोट्स लगा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 00:01, ये मैंने लिखा सिर्फ, और इसे बंद कर देंगे डबल कोट्स में। ठीक है, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ब्रैकेट को बंद करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। देखिए नियरेस्ट मिनट ये राउंड ऑफ हो चुका है, यानी जो टाइम है वो हमने कुछ इस तरह से ब्रैकेट में डाल कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। इसे नियरेस्ट 15 मिनट राउंड ऑफ करना है। इक्वल टू लिखेंगे, एम राउंड लिखेंगे। जो लोग पहले राउंड फंक्शन से ऐसा कर रहे थे अब वो सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पर अब हम एम राउंड लिखते हैं। एम राउंड लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा डालेंगे, डबल कोट्स में 00:, अब मिनट्स डालने, कितने मिनट्स पर करना है, 15, कॉलन को बंद कर देंगे, डबल कोट्स को, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे। तो ये देखिए आपका काम हो गया, ये नियरेस्ट 15 मिनट्स राउंड ऑफ हो चुका है।
अब नियरेस्ट आर हमें राउंड ऑफ करना है, इक्वल टू लिखेंगे, एम राउंड लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा डालेंगे, नियरेस्ट आर करना है तो यहाँ पर मैं पता क्या करता हूँ, डबल कोट्स में ना यहाँ पर 00 लिखा, कॉलन डाला, तो आर में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं, तो यहाँ पर 60 लिख दिया, डबल कोट्स को बंद किया, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर को प्रेस किया, तो आपका काम हो चुका है। यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद एम राउंड लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करने के बाद इसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा डालेंगे, डबल कोट्स को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, 00 लिखेंगे, कॉलन डालेंगे और यहाँ पर 20 डाल देंगे, डबल कोट्स को बंद करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, तो आपका काम हो चुका है। ये टाइम वैल्यू नियरेस्ट 20 पर राउंड ऑफ हो चुकी है। इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद फिर से एम राउंड डालेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा डालेंगे, डबल कोट्स में 00 कॉलन 30 लिखेंगे, डबल कोट्स को बंद करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, तो दिस इज डन। इक्वल टू लिखेंगे, फिर से एम राउंड लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा डालेंगे, डबल कोट्स में 00 कॉलन 45 लिखेंगे, यहाँ पर कॉलन नहीं डाला, कॉलन फिर से डालते हैं, 45 लिखेंगे, डबल कोट्स को बंद करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, तो आपका काम हो चुका है। यहाँ पर इक्वल टू लिखते हैं, इक्वल टू लिखने के बाद फिर से एम राउंड लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कॉमा डालेंगे, कॉमा डालने के बाद डबल कोट्स में 00 कॉलन डालेंगे, कॉलन डालने के बाद 23 लिखेंगे, डबल कोट्स को बंद करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, अब एंटर को प्रेस कर देंगे। अब देखिए आपने बहुत इजीली इन्हें राउंड ऑफ कर लिया है, जिन्हें राउंड फंक्शन में आपको थोड़ा समय लगा था ज़्यादा। ठीक है, तो लॉजिक जो है आपको ऑलरेडी क्लियर है इसका। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि देखिए यहाँ तक आपको राउंड फंक्शन और एम राउंड तो समझ लग चुका है, इसे कुछ ऐसे फंक्शंस के साथ कंबाइन करके देखते हैं ताकि हमें इसका रियलिस्टिक काम पता चल सके। यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, क्वांटिटी है कोई, मैं ये चाहता हूँ कि अगर इफ़ फंक्शन का इस्तेमाल करके देखते हैं, इफ़ लिखते हैं, टैब को प्रेस करते हैं। इफ़ में दो चीज़ें होती हैं, अगर तो स्टेटमेंट जो लॉजिकल टेस्ट है वो ट्रू हो जाए तो आंसर यस आता है, अदरवाइज नो आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इफ़ लिखते हैं, इफ़ लिखने के बाद टैब को प्रेस किया मैंने, इसे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर अब टेस्ट लगाऊंगा। अगर ये वैल्यू 50 से ज़्यादा है, अगर ये वैल्यू 50 से ज़्यादा है तो एम राउंड करो, एम राउंड फंक्शन लगाओ, किस वैल्यू पर, इसी वैल्यू पर, इस वैल्यू पर राउंड, इस वैल्यू को राउंड करो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100, यहाँ पर इसे राउंड कर दो। ठीक है, ये मैंने एम राउंड को बंद कर दिया, कॉमा लगाया, और अगर ये अगर ऐसा ट्रू नहीं है, यानी ये जो A2 है अगर ये 50 से ज़्यादा है तो ये काम करो, और अगर 50 से कम है तो क्या करना है, तो भी एम राउंड फंक्शन ही लगाना है। टैब को प्रेस करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर इसको 10 पर राउंड ऑफ करना है, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, इफ को बंद कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, ये नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ हुई है, ये देखिए। और ये कहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 120 है और जो 50 से ज़्यादा है। यहाँ आते हैं, यहाँ पर आकर डबल क्लिक कर देंगे, ये नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ हुई है क्योंकि ये 50 से कम है, ये नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ हुई है क्योंकि ये 50 से ज़्यादा है, ये नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ हुई है क्योंकि ये 50 से कम है, 38 50 से कम है। यहाँ आते हैं, मुझे इक्वल टू लिखा मैंने, मुझे इनका सम चाहिए सेल्स का, तो मैं यहाँ पर सम फंक्शन लगाऊंगा, लगाने के बाद इस रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा, ब्रैकेट को बंद करूँगा, एंटर को प्रेस करूँगा, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया है। लेकिन मुझे 915 914 ऐसे सम नहीं चाहिए, मुझे नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ होकर सम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इक्वल टू लिखूँगा और यहाँ पर एम राउंड लगा दूंगा। एम राउंड लगाने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे अब यहाँ पर सम फंक्शन लगाना है। टैब को प्रेस करूँगा, इसे सिलेक्ट कर लूँगा, सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, एम राउंड फंक्शन की ब्रैकेट को भी बंद कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमने एक काम गलत किया, ये तो बताया ही नहीं किस पे राउंड ऑफ करना है, कॉमा लगाएंगे, 100 पे राउंड ऑफ करना है ना, तो यहाँ पर कॉमा लगाकर 100 लिखो, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, तो 900 आंसर आ गया क्योंकि इसने नियरेस्ट 100 पर गिवन मल्टीपल पर उसे राउंड ऑफ कर दिया है। ये काम आप राउंड फंक्शन में भी करके देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने एम राउंड फंक्शन को डिटेल में समझ लिया है। दिस वाज ऑल अबाउट दी एम राउंड फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए फंक्शन के साथ मिलेंगे।